हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है, मतलब कि हर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आता है। इसके कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैटर्न होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं और 5 पैटर्न के क्वेश्चन से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप किसी इंडिया लेवल की कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसमें आता है, या टीचर्स के एग्ज़ाम में कोई आता है। टीचर्स के एग्ज़ाम जैसे राजस्थान में रीट की एग्ज़ाम हुई, या फिर बीएसटीसी की, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आते हैं उसमें से। तो हम बात करें तो एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमें बात करना है। तो एलसीएम का नाम है लघुत्तम समपवर्तक और एचसीएफ का नाम है महत्तम समपवर्तक। ये होता क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो आपको बता दूं मैं, एलसीएम का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिनसे संख्याओं में पूरी तरह से, या वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि आपको मैं बताऊं, ऐसा मान लो कि छोटी से छोटी संख्या होती है, और महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गई थी, तो उसको मैनेज कर लेना। बाकी हम आगे चलते हैं, क्या होता है आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास कुल संख्या है 10 और 15 हमारे पास है, तो इसका एलसीएम निकालना है हमें। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए पहले इनको लिखेंगे, फिर हम इनका गुणनखंड करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे, जैसे कि इनका टुकड़ा करने के लिए हमें इसमें पहले देखना पड़ेगा कि किससे विभाजित होगी दोनों संख्याएँ। तो ये दोनों संख्या हो रही है 5 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, सही है दोस्तों। अब ये दोनों कॉमन कोई नहीं है, लेकिन हमें क्या है कि पूरों को नीचे नीचे एक एक लेके आना है। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3। फिर इसको 3 से विभाजित करेंगे, 1 और 1, सही है दोस्तों। तो यहाँ पे अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे, तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। 30 जो संख्या आई है दोस्तों, ये एलसीएम आया है। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या आई है हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या आई है जिससे, या जिसको हम इन दोनों संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 10 से विभाजित करें इसको, तो 10 से भी विभाजित हो जाएगी 30। और अगर हम इसे 15 से विभाजित करें, इस 30 को हम अगर 15 से विभाजित करेंगे तो भी ये हो जाएगी, दोनों ये विभाजित हो जाएगी। अगर हम सोचें कि यार इससे छोटी कोई संख्या है, तो इससे छोटी संख्या आप सोच के देख लो, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों संख्या इसे विभाजित कर सके, सही है दोस्तों। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं एचसीएफ, जिसे कि हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके डिफरेंट होता है। इसमें आपको, जैसे कि हमारे पास संख्याएँ थी 10 थी और 1 थी 15। अब इसकी गुणनखंड करेंगे हम, तो 5 दूनी तो 10, 5 तिया 15। जब तक कॉमन आएगा तब तक तो हमें काटना है। अब यहाँ पे 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे आगे इसका कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे जो इसका महत्तम समापवर्तक आएगा, वो आएगा यहाँ पे 5 इसका महत्तम समापवर्तक है। कैसे है मैं आपको बता दूँ फिर, कि जो कॉमन होता है इसमें, अब इनमें जो भी कॉमन है, कटने के बाद कॉमन हुआ वो 5 ही था, आगे कॉमन कुछ था नहीं, तो आगे कटेगा नहीं ये कुछ संख्याएँ, तो इसमें आएगा 5। अब 5 क्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन संख्याओं को विभाजित कर देती है। जैसे कि 10 को और 15 को, 5 ही एक ऐसी संख्या है जो इस 10 को विभाजित कर देगी 2 बार, 5 को विभाजित कर देगी 3 बार। मतलब कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो कहती है एचसीएफ। इससे बड़ी संख्या अगर आप 10 लोगे, तो 10 से ये 10 तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 15 विभाजित नहीं हो पाएगा। तो ये एचसीएफ की जो कि परिभाषा है, उसको पूर्णतः फुलफिल नहीं करेगी, तो ये नहीं होगा। हम बात करें यहाँ पे, ये क्वेश्चन देख लो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1536 है एवं लघुत्तम समापवर्तक 16 है, तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं इसमें दोस्तों। इसमें क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे कि कोई संख्या ए हमारे पास है और एक संख्या है बी, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम की गुणनफल के समान होता है क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। हम आगे करके देखते हैं। जैसे एक फॉर्मूला तो आप देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, जैसे कि आपने ये फॉर्मूला देख लिया है। यहाँ पे ये है फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। अब हम चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन की तरफ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन में हमने क्या है कि 1536 इसका गुणनफल है, दोनों संख्या का गुणनफल है। और हमारे पास जो संख्या है क्या, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में हमारे पास है और हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस एचसीएफ का इस गुणनफल में भाग दे देंगे तो हमारे पास एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो 1536 के अंदर हम 16 का भाग दिया तो यहाँ पे 96 आंसर आया, और जो 96 जो आंसर आया वही हमारा यहाँ पे एचसीएफ है। क्योंकि इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला के अनुसार देख लो आप, संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के समान होता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे है दो संख्या हैं हमारे पास। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 12 और 42 के मध्य एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें। तो इन सब चीज़ों को तो आप छोड़ दो, मैंने क्या निकाल रखा है इसको तो छोड़ो, मैं आपको दोबारा से निकाल के दिखा देता हूँ आपके अच्छे के लिए। आपको निकाल के दिखाऊँ मैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे कि 12 और 42 है ना, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ 12 और 42 में। हाँ, तो 12 और 42 की बात करें हम तो यहाँ पे है 12 और 42, इसका हमें एलसीएम निकालना है पहले। एलसीएम मतलब इसको विभाजित करना है लास्ट तक, जब तक एक एक ना आए जब तक इसको विभाजित करते रहना है, और जो सामने संख्या है कि उनको गुणा कर लेना है। तो 2 छक्के 12, 21, फिर करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब ये दोनों अलग अलग संख्या है तो इनको वैसे गुणा कर लेना है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा, स्तंभ 84 आ गया। तो जो 84 है ये इसका एलसीएम आया है। मतलब कि ऐसी संख्या जो इससे भी विभाजित हो जाएगी और इससे भी विभाजित हो जाएगी। 12 से गुणा करेंगे हम, 12 से भाग करेंगे, इसको विभाजित करेंगे तो 12 पंच 95 तो बस 7 बार चल जाएगी, और 42 से करेंगे तो ये 2 बार विभाजित हो जाएगी। तो ये है इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड में दिखा भी रखा है कि इसका एलसीएम आएगा अपना 84 दोस्तों। सही है, यही तो बात की थी हमने। हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ की वही सेम है 12 और 42 का एचसीएफ तब तक याद करना है, तब तक हमें विभाजित करना है जब तक कि कॉमन संख्या आना बंद ना हो जाए। तो इसको 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 और 1, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 7 के 21। सही है, यहाँ पे यही आई है, इसके आगे कॉमन नहीं है। तो इनका जो एचसीएफ है वो 3 दूनी 6 इनका एचसीएफ है, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, क्या लिख रखा है, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर दे 84। सही है दोस्तों, सबको विभाजित कर दे बड़ी से बड़ी संख्या, बस वही है। छोटी से छोटी संख्या जो सबसे विभाजित हो जाए, बस एलसीएम यही है। मैं एक आपको दोबारा से इसकी मेन फॉर्म में इसकी जो परिभाषा है वो आपको बताता हूँ। आपके एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि एलसीएम में लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो उसका इस प्रकार आंसर आएगा कि दी हुई संख्याओं, जैसे कि कोई भी संख्या ए और बी दी जाएगी ना आपको, दी हुई संख्याओं का समापवर्तक की एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि हमारे पास अब हर एक पास एक क्वेश्चन था, ऊपर जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक क्वेश्चन था 12 और 42 और 12, 42 और 12 के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन था, एक मिनट रुकना दोस्तों। हाँ, 12 और 42 के अंदर क्वेश्चन था, तो हमारे पास उस टाइम पे निकला था 84 आंसर एलसीएम का, तो और एचसीएफ का हमारे पास निकला था 6, 12 और 42 के लिए। तो हम इस परिभाषा को फुलफिल करेंगे। देख लो क्या है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 12 से 84 विभाजित हो जाएगी और 42 भी विभाजित हो जाएगी। सही है ना दोस्तों, मतलब कि 84 भी विभाजित हो जाएगी 42 से, बिल्कुल सही है, फुलफिल हो गया। एचसीएफ की परिभाषा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब कि ये 6 है वो इस 12 को भी विभाजित कर सकती है 2 बार, और 42 को भी विभाजित कर सकती है 7 बार। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे अभी तक हमने देखा 2 अंकों की एचसीएफ और एलसीएम देखा। हम देखेंगे अब 3 अंकों की। अब 3 अंक में क्या है, 18, 27 और 36। तो इसको वहाँ तक विभाजित करना है, तब तक विभाजित होती रहे। नीचे हमारे पास जब तक कोई कॉमन नहीं आएगा तब तक हमें करते रहना है। इसका महत्व समापवर्तक में 3 से किया तो 3 छक्के 12, 3 से गया 3 5 18, 3 छक्के 18 आ गए यहाँ पे।
3 आम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, सही है। फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौकी 12। अब 2 3 4 में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते। तो इन दोनों का गुणनफल यानी 9, यानी इनका गुणनफल 9, इसका HCF आएगा। सही है दोस्तों। नेक्स्ट आगे की तरफ चले हम, तो यहाँ पे वही बात, संख्याएं अलग अलग हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो लघुत्तम समापवर्तक में जब तक नीचे 1 1 ना आए तब तक इसके गुणनखंड करते रहना है, बस यही है लघुत्तम समापवर्तक का। तो इनमें किया हमने, तो इनमें 15 21 30 में किया, तो पहले 3 से किया, तो 3 5 15, 3 7 21, 10 बार किया। फिर 5 से किया, 5 एकम 5, 7 से विभाजित होगा नहीं तो 7 ऐसे आ जाएगा। फिर 10 को क्या, 5 दूनी 10। फिर यहाँ पे 7 से करेंगे तो 7 से तो हो गया और 2 बच गया। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में 1 1 1 आ गया। तो हमारा इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 करें हम, 5 3 15 गुणा 14। सही है दोस्तों। 14 को 15 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 210। 15 को 14 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर 210 आएगा। आप गुणा करके बताऊँ, गुणा करने की एक टेक्निक भी है दोस्तों, बहुत ही प्यारी टेक्निक है, आपको मैं करके दिखाता हूँ। 15 है यहाँ पे 14। अब गुणा करने तो पहले इनको कर लो गुणा, 5 के 20, 20 के 2 आ गए, 2 को यहाँ पे लग दो। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 और 5 कितनी है, 9। 9 में इसको भी जोड़ दो, जो हासिल है उसको भी जोड़ दो। हासिल को जोड़ दिया 9 से 10 11, 11 हो गई। तो 11 का यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, बचा 2। अब इन दोनों को गुणा करना है और इसको जोड़ना है, 1 एकम 1 और 2 210। 210 हमारा आंसर आया भी है यहाँ पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इतना कुछ खतरनाक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चल रहा है, बिल्कुल सिंपल, बस चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, एलसीएम के लिए नीचे की सभी अंक एक एक आने लाने होते हैं और एचसीएफ में जब तक की विभाजित करते हैं तब तक की कोई कॉमन संख्या आती रहती है, मतलब कि कॉमन संख्या आती रहती है तब तक तो हमें एचसीएफ के लिए करता रहना है विभाजित। और एलसीएम में जब तक नीचे एक 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 ना आए ना तब तक विभाजित करना है। हम चलिए लास्ट में, तो यहाँ पे दोस्तों ये है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आया है हमारे पास। क्वेश्चन इस प्रकार आ रहा है कि संख्याएं ए और बी 2:5 में है तथा इन संख्याओं का एचसीएफ 6 है तथा तब संख्याएं क्या हैं। संख्याएं पूछ रहा है हमारे पास, संख्याएं पूछ रहा है हमसे। एचसीएफ हमको दे रखा है, एचसीएफ इसने क्या दे रखा है, 6 यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है इसने, 2:5 दे रखा है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है कि हमें अगर कोई संख्या ज्ञात करनी है तो वो संख्या ज्ञात करनी है और हमारे पास अनुपात है तो संख्या को मतलब कि एचसीएफ दे रखा है और अनुपात दे रखा है, तो अनुपात को एचसीएफ से गुणा करने पर संख्या आ जाती है। जैसे कि ए का अनुपात यहाँ पे 2 है, बी का अनुपात 5 है, तो ए ज्ञात करना है तो इसके एचसीएफ यानी 6 को हम यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। सही है। बी ज्ञात करना है हमें, तो बी का अनुपात यहाँ पे 5 है और एचसीएफ हमारे पास 6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, यहाँ पे 30 आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको हो गया होगा शायद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्नों का जैसे कि कोई भिन्न है 4/6, 2/15, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। आपको पहले अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ की शुद्ध में यानी अंश में आपको एचसीएफ निकालना है, हर में एलसीएम निकालना है, दोनों को बटे में लिखना है वन के रूप में, तो यहाँ पे आ जाएगा। हमने करके दिखाया जैसे कि 4/6 और 2/15 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 4 और 2 का एचसीएफ यहाँ पे 2 होगा। सही है। हर का एलसीएम यानी 6 और 15 का एलसीएम, 6 और 15 का एलसीएम निकाल के देख लो, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। सही है। 5 दूनी 10 या 30 आया तो 30 यहाँ पे लिख रखा है। इनको काटा जब तक तो 1/15 यहाँ पे एचसीएफ आ चुका है। यहाँ पे एलसीएम की तरफ चले हम, तो एलसीएम का वही है, अगर एलसीएम ज्ञात करते तो एलसीएम की शुद्ध में ही ऊपर वाले अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ होगा। तो हमारे पास संख्या क्या थी, हमारे पास संख्या थी 4 और 2, तो 4 और 2 का
एलसीएम यहाँ पे 4 है और दोनों का नीचे वाले की संख्याओं का एलसीएम मतलब कि एचसीएफ नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। तो 6 और 15 है तो इसमें 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6 3 5 15, बस 3 ही है तो इसका 3 आएगा, यानी 4/3 इसका एलसीएम आएगा जो कि आ चुका है। नीचे अगर नेक्स्ट चीज़ पर चले हम तो यहाँ पे नीचे है कि संख्याओं का गुणनफल, जो कि अभी हमने पढ़ा भी था कि संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के समान होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 12 है तथा एचसीएफ 3 है, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल तो कितना हो गया 12 और एलसीएम एचसीएफ 3 है तो एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो 3 का भाग दे देंगे 12 में, यहाँ पे जैसा कि दिख भी रहा है आपको कि 12 यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल है, एलसीएम हमारे पास है नहीं, एचसीएफ 2 है तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 है गुणा में है भाग में चला जाएगा तो यहाँ पे 6 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इससे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, सही है। एचसीएफ हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि एचसीएफ इसका 4 है तथा एलसीएम एचसीएफ का 5 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 5 गुना है। एचसीएफ को 5 से गुणा करेंगे तब जाके एलसीएम निकलेगा। तो ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है और क्वेश्चन में हमें ये भी दे रखा है कि जो इसका एचसीएफ है वो 4 है तो एचसीएफ को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एचसीएफ को रखा तो एलसीएम का मान हमारे पास 20 आ गया, एचसीएफ का मान पहले था ही और हमें संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है जो कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के समान होता है। तो यहाँ पे एलसीएम का मान और एचसीएम का मान रखेंगे तो यहाँ पे संख्याओं का जो गुणनफल है उसका मान आ जाएगा जो कि बिल्कुल आ चुका है। और इस प्रकार दोस्तों हमारा ये पूरा जो नोट्स है एलसीएम एचसीएफ का वो पूरा हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और मुझे बताना है कि आपके लिए और किस प्रकार की वीडियो में लेके आऊँ। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो लेके आऊँगा। तब तक सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। तब तक टेक केयर, बाय बाय।